प्रिय सज्जनों और देवियों, भारत की विकास यात्रा के संदर्भ में यह एक और वार्ता है। आज की वार्ता भारत की नौसेना से संबंधित है और कैसे हमारा देश एक सशक्त नौसेना बनाने की ओर अग्रसर है। मुझे आशा है यह वार्ता कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के छात्रों के लिए तथा आप सभी प्रबुद्ध जनों को उपयोगी लगेगी। विश्व की शक्तिशाली नौसेनाएं। यदि भारत को एक विश्व शक्ति बनना है तो उसके पास एक अत्याधुनिक नौसेना होना आवश्यक है। विगत 20 वर्षों में इस दिशा में प्रयास तो हुए, लेकिन ज़रूरत इन्हें और गति देने की है और निश्चय ही विगत 8 वर्षों में नौसेना के सुधार और आधुनिकीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। यहाँ विश्व की दो महाशक्तियों अमेरिका और चीन की नौसेना का संदर्भ देना उचित होगा। अमेरिका विगत 100 वर्षों की अवधि में 2 विश्व युद्धों में भागीदारी कर चुका है। स्वभावतः उसने 1920 के दशक में ही पहला ऐसा युद्धपोत बना लिया था जो युद्धक विमानों को ले जाने में सक्षम हो। वर्तमान में अमेरिका के पास 11 विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ये सभी 1 लाख टन की श्रेणी में आते हैं तथा हर एक ऐसा युद्धपोत 80 लड़ाकू विमानों को ले जाने में सक्षम है। ये सभी विश्व के सबसे बड़े और शक्तिशाली विमान वाहक जहाज हैं। चीन के पास संख्या की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नौसेना है। उसने 1970 के दशक से ही नौसेना के लिए जहाज़ों का निर्माण शुरू कर दिया था। वर्तमान में उसके पास युद्धक विमान ले जाने वाले 60,000 और 70,000 टन के 2 जहाज़ हैं। एक ऐसे ही तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर तेजी से काम चल रहा है जो 80,000 टन का होने की संभावना है। भारत के युद्धक विमान वाहक जहाज। भारत की नौसेना पिछले 2 दशकों में ही उभर कर सामने आई है। सन 2004 में भारत ने रूस से 45,000 टन का विक्रम नाम का एक एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदा था जो अभी सेवा में है। लेकिन कोई भी देश जब अपनी प्रतिरक्षा का सामान स्वयं निर्मित करने की अपेक्षा दूसरे देशों से खरीद पर उन पर निर्भर हो जाता है, तब एक चिंताजनक स्थिति बन जाती है। यही सोचकर पिछले 8 वर्षों में हमने तेजी से अपनी सेनाओं का साजो सामान भारत में ही बनाने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम किया है। अब भारत अपने युद्धक विमान तथा युद्धपोत भारत में ही निर्मित कर रहा है। अतः भारत में ही निर्मित दूसरे विमान वाहक जहाज का जलावतरण इसी वर्ष 2 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किया। 47,000 टन के इस युद्धपोत का नाम है विक्रांत और यह एक साथ 30 युद्धक विमान ले जाने में सक्षम है। विशेष बात यह है कि इसमें लगने वाली 75% सामग्री को भारत में ही निर्मित और भारत से ही क्रय किया गया है। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिला है। तकनीकी क्षेत्र में भी ऐसे निर्माण से भारत की प्रौद्योगिकी में बड़ी वृद्धि हुई है। अभी इस विमान वाहक युद्धपोत पर MiG-29 युद्धक विमान रखे जाएंगे, पर आशा है निकट भविष्य में अमेरिकन कंपनी बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट विमानों को उस युद्धपोत पर रखा जाए। ये विमान अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं तथा अधिक मारक क्षमता रखते हैं। भारत का सामरिक महत्व। लेकिन यदि हमें सचमुच में एक विश्व शक्ति बनना है तो हमें निकट भविष्य में एक और ऐसा युद्धपोत चाहिए। इसके कई कारण हैं। प्रथम, भारत के पास 7500 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है। इसकी समुचित सुरक्षा तभी संभव है जब हमारे पास एक बड़ा जहाजी बेड़ा हो। एक तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के आ जाने से हमारी सुरक्षा और मजबूत हो जाएगी। दूसरे, चीन ने भारत के प्रति एक आक्रामक दृष्टिकोण अपना रखा है। वह भारत और चीन के बीच की भौगोलिक सीमाओं पर लगातार अतिक्रमण करता रहा है। अभी भी लद्दाख में सीमा पर तनाव बना हुआ है। चीन हिंद महासागर में भी लगातार अपनी पनडुब्बियां युद्धक जहाज भेजकर गश्त करता रहा है।
इसलिए भी एक विशाल और मजबूत नौसेना हमारे पास होनी ही चाहिए। तीसरे, हिंद महासागर पर भारत की स्थिति सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत पश्चिमी देशों और सुदूर पूर्व के देशों के बीच जो बहुत बड़े बिस्तर का व्यापार चलता है, उस जलमार्ग के ठीक मध्य में स्थित है। हम इस स्थिति का पूरा लाभ तभी उठा सकते हैं जब हमारी नौसेना सबल और विशाल हो। भारत सरकार ने इन सारी स्थितियों को समझ लिया है। अतः विशाल नाम के एक और बड़े विमान वाहक युद्धपोत पर कोचीन शिपयार्ड में ही काम शुरू कर दिया गया है। आशा है अगले एक दशक में यह युद्धक विमान वाहक भारतीय नौसेना में शामिल होकर हमारे समुद्री बेड़े को और शक्तिवान बनाएगा। अंत में इतना कह देना पर्याप्त होगा कि विगत कुछ वर्षों में भारत ने अपनी छवि को विश्व में और मजबूती से प्रदर्शित किया है। वह एक विश्व शक्ति बनने के मार्ग पर लगातार अग्रसर हो रहा है और इस दिशा में भारत की नौसेना भी अपना समुचित योगदान दे, इसके लिए सरकार अनवरत प्रयास कर रही है। बंधुओं, यदि यह वार्ता ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।